आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2017 का पेपर, नेट का द्वितीय पेपर है, उसी को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? तो 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। अगला क्वेश्चन है, मोरा जोबना नवेलरा भय गुलाल कैसे कर दीनी बकस मोरी माल किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की थी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किस सदुक्कड़ी के रूप में किया है? तो पंजाबी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो चित्रावली का। सुजान किसका है? चित्रावली का नायक है। श्याम होए सखी होए श्याम रंग रंगी देख बिकाई गई वो मूरत सूरत माह पगी किसकी रचना है? गदाधर भट्ट की। तिय तैसे जोबन मिले भेद न जाने जात प्रात समय निषधोष के दोए भावो दरसात। नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया? वयासंधि का। वयासंधि का मतलब वयासंधि की अवस्था का वर्णन किया गया। जगत जनायो ही सकल जो ही जाने नाय जो आँखें सब देखिए आँख न देखी जाए। इसमें क्या है? उदाहरण अलंकार है। मैथिली शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास किस सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में हुआ? तो प्रबंधकार के रूप में। दो उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं और 19 खंडकाव्य। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। रचना न तो दर्शन न किसी ज्ञानी प्रौढ़ के मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मनुष्य के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। दिनकर द्वारा रचित कहानी यह प्रसंग किस काव्य से उद्धृत है? तो कुरुक्षेत्र से है। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण बन सिंधु शून्य में पिघल गया पर सांप किस रचना से अज्ञेय के? तो हवाई अड्डे पर विदा से। अगली रचना है, ठंडा लोहा किसका? धर्मवीर भारती का, 1952 में। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस रचना में है? तो देवरानी जेठानी में है। बनिया समाज की, इसकी बनिया समाज की कथा है देवरानी जेठानी की कहानी में। पंडित गौरी दत्तकृत 1870 में। कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किस रचना में है? सूरजमुखी अंधेरे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? रक्षाबंधन किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का। और रक्षाबंधन कहानी कहेगा तो कौशिक का। भारतीय हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर की चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। अर्थोक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। अर्थोक्षेपक के 5 प्रकार होते हैं, विस्कंपक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकाश और अंकावतार। निम्नलिखित में से कौन रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? तो द कॉकटेल पार्टी नहीं है। कल्चर एंड एनार्की है। लिटरेचर एंड ड्रामा है। एसेजान चर्च एंड स्टेट है। किसकी? मैथ्यू अर्नाल्ड की। इनकी एक रचना है द सीक्रेट वुड। रामवृक्ष बेनी जो है वो विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है बेनी के अनुसार? तो कीर्तलता है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, कीर्त पताका। कीर्तलता पहले, कीर्त पताका बाद में। भू परिक्रमा, भू परीक्षा। कवियों का सही क्रम बताना है इसमें। सबसे पहले चिंतामणि हो जाएंगे, देव भिखारीदास, महाराज जसवंत सिंह। चिंतामणि जसवंत सिंह, देव भिखारीदास। चिंतामणि जसवंत सिंह, देव भिखारीदास। चिंतामणि 1609 में, जसवंत सिंह 1628 में, देव 1673 में, भिखारीदास 1725 में। इसमें बताना है श्रीधर पाठक की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, सांध्याटन। अगला, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। अनाम परमल, गीत तुलसी, कुकुर अणबेला नये, अर्चना, आराधना,
हाँ, अनामि परमल गीत तुलसी, कुकुर अणिमा बेला नए पत्ते अर्चना आराधना गीत गुंज साधका कली। अंधा कुआं एक तारे की आंख बकरी कोर्ट मार्शल, इसमें क्या है तो अंधा कुआं बकरी एक तारे की आंख कोर्ट मार्शल, अंधा कुआं बकरी एक तारे की आंख कोर्ट मार्शल। अंधा कुआं 55 में, बकरी 74 में, एक तारे की आंख 80 में, कोर्ट मार्शल 91 में। प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है? रानी केत की कहानी 1897 से 1798 से 1803, वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1870, परीक्षागुरु 1882। भागवती 1877, वामा शिक्षक 72, 1798 से 1803, परीक्षागुरु 1882। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है, कामायनी एक, पुनर्विचार है, आधे अधूरे और वाद विवाद संवाद है। काशी के 80 काशी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 54 में है, शिवदान सिंह चौहान का। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में है, मुक्तिबोध का। आधे अधूरे साक्षात्कार 1966 में निमित चंद्र जैन का है। वाद विवाद संवाद 1989 में नामवर सिंह का है। ऐतिहासिक दृष्टि निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम क्या है? अरस्तु हैं, कालरिज हैं, अर्नाल्ड हैं और टी.एस. इलियट हैं। अरस्तु 384 में है, सैमुअल कॉलेज 1772 में है और मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 में, टी.एस. इलियट 1888 में जब बाबू गुलाब राय हैं। भरत मुनि के अनुसार नाट्यवृत्तियों का सही क्रम क्या है? भारती, सातवती, कौशिकी, आर्यभट्टी। भारती, सातवती, कौशिकी, आर्यभट्टी। जन्म काल के अनुसार आलोचकों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी हैं, नंदुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। आचार्य शुक्ल 1884 में है, नंदुलारी 1906 में है, रामविलास शर्मा 1912 में, डॉक्टर नगेंद्र 1915 में, भीष्म साहिनी 1915 में। हाँ सब कहिए केर पछ लगा, किसकी लाइन है? जायसी की। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे तुलसीदास का है। अब प्रभु हाँ हाँ पतिनन की टीका, प्रभु हाँ पतिनन की टीका सूरदास का। अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टवलुहा जाके, मुन ग्रंथव हैं जाकी चेरे, ये किसका है? मलुकदास का। और तुम जिन जानो गीत है ये निज ब्रह्म विचार कबीरदास का है। राउरबेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। कुमार रासो दलपत विजय, चंदन बाला रास, आसु कवि। योगचर्या डोंडिपा, योगचर्या डोंडिपा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिलान करना। सियाराम शरण गुप्त का क्या है? मौर्य विजय होगा। पालकी शर्मा नवीन का है विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान का है राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है राष्ट्रीय तरंग। और सतरंगी पंखों वाली नागार्जुन। सतरंगी पंखों वाली नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 34। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में बीड़ा के माध्यम से, मैंने सब कुछ को सौंप दिया, सब कुछ तुमको सौंप दिया। ये किसकी लाइन है? तो ये लाइन है अज्ञे जी की। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, बीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। ये अज्ञेय का है। परम अव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं कहाँ जाने। किसकी लाइनें हैं ये? मुक्तिबोध की। और परम एक तत्व है बीज रूप, स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, निर्तन सर्जन में। इसकी लाइन है धर्मवीर भारती की। और मैं उसका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेगा, पूछेगा जग किन पिता का नाम न बोल सकें। किसकी रचना है ये? दिनकर की। नहीं, दिनकर की नहीं, ये शमशेर बहादुर की है। शमशेर बहादुर की
नहीं नहीं, सही है, सही, दिनकर की है ये, दिनकर की है। बात बोलेंगे हम नहीं, ये शमशेर बहादुर का होगा। हाँ, मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, दिनकर का। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, शमशेर का। मधुलिका, मधुलिका किसकी रचना है? अंचल की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा का। प्राणभंग रामधारी सिंह दिनकर का। और काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन की। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त का। अपना मोर्चा, अपना मोर्चा किससे संबंधित है? छात्र आंदोलन से संबंधित है। मुझे चांद चाहिए किससे संबंधित है? रंगमंच और सिनेमा से। दिलो दानिश किससे संबंधित है? मुस्लिम संप्रदाय संस्कृत से। और नामदास का पोथा औपनिवेशिक आख्यान। और सांप्रदायिक संघर्ष में क्या हो जाएगा? तमस, तमस। मुझे अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह, छात्र आंदोलन 72 में, मुझे चांद चाहिए 93 सुरेंद्र वर्मा का, रंगमंच और सिनेमा संसार से, दिलो दानिश 1993 में। इसमें क्या है? मुस्लिम संस्कृत का है। और अनामदास का पोथा 1976 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का औपनिवेशिक आख्यान है। तमस 1973 में, भीम साहनी का सांप्रदायिक संघर्ष से है। मालविका किस रचना का पात्र है? मालविका मालविका किस रचना का पात्र है? मालविका चंद्रगुप्त का है। और मल्लिका, मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, पहले में तीसरा, यानी ये सही है। पहले में तीसरा और दूसरे में पांचवा और सी में पहला। बेनरती किसका है? सूर्यमुख का। और देवयानी किसका है? देहांतर का। देवयानी देहांतर का। सूर्यमुख बेनरती का है, देहांतर देवयानी का, देवानी का है। चंद्रगुप्त है जो है ये मालविका है। आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका है, अंबिका है। साहित्य क्यों किसकी रचना है? साहित्य क्यों विजय देव नारायण शाही की है। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। लोकवादी तुलसीदास, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का है। कविता की तीसरी आंख किसका है? कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय। और नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता शक्ति और सीमा हो जाएगी जगदीश गुप्त की। नई कविता शक्ति और सीमा जगदीश गुप्त की। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्रिय का। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी के 74 में। भाषा और संवेदना 1964 में रामस्वरूप चतुर्वेदी का। साहित्य के 1988 में विजय देवनारायण शाही का। रस मीमांसा किसकी रचना है? रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी। रस मीमांसा 49 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में है। निराला की साहित्य साधना 3 में है। 926 कोड है, 69, 72, 76। और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा है 1978 में। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी रचना है? शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा की रचना है। वाक्यम रसात्मक काव्यम पंडित विश्वनाथ का है। रमणीय अर्थ प्रतिपादिका पंडित जगन्नाथ का है। और तद दोषो शब्दार्थों सगुणालंकृत पुनः क्वापि किसका है? मम्मट का। शब्दार्थों सहित काव्यम भामा का है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ का है। तद दोषो शब्दार्थों सगुण अलंकृत क्वापि है मम्मट का। शब्दार्थों सहित वक्र व्यापार शालिनी कुंतक का है। अगली रचना है स्थापना है। रीत काल में जन साधारण की जीवन सामंती और विलासपूर्ण आकांक्षाओं और पूर्ण भोग श्रृंगार से ओतप्रोत था। यह कथन गलत है। रीत काल में जन साधारण का जीवन सामंती और विलासपूर्ण आकांक्षाओं से ओतप्रोत नहीं था, बल्कि राजा लोगों का ही था। और इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चित्त दरबारी संस्कृति से अलग नहीं था। ये सही था। क्या है? नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चित्त दरबारी संस्कृति से अलग नहीं था। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
साहित्य और कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। दोनों गलत है। क्या है? साहित्य और कला वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है। कला वर्ग हितों का ही नहीं करती, सबका करती है, चूंकि साहित्य चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। ये गलत है। अगला है बिंब अतीन्द्रिय होते हैं क्योंकि उसमें अतीन्द्रियता का होना अनिवार्य है। पहला गलत, दूसरा सही है। बिंब जो होता है इंद्रिय होता है, अतीन्द्रिय नहीं होता है। बिंब क्या होता है? इंद्रिय होता है, अतीन्द्रिय नहीं। अगला क्वेश्चन, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। हृदय समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सामाजिक होता है। ये गलत है। हर व्यक्ति नहीं होता सामाजिक, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। किसी गुण और लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी गलत है, उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रस कार्य या कारणजन्य रूप में वस्तु नहीं है। रस कार्य जो है कारण रूप में, रस कार्य जो है कारणजन्य रूप में वस्तु नहीं है। सही है, क्योंकि वो विभाव अनुभाव समूह आलम्बनात्मक अवलंबनात्मक अनुभव है, ना कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय होना कदापि संभव नहीं। तो क्या है? ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है? कविता की गति कहाँ तक होती है? अच्छा, ये पैसेज है। कविता की गति कहाँ तक होती है? तो प्रवृत्त और निवृत्त की भीतरी अवस्था तक। और व्यंग मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? कविता में। व्यंग मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? कविता में। जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? तो रागात्मक वृत्ति के प्रसार से। मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण के भाव से। काव्य योग साधना से आशय है, काव्य योग साधना से आशय है लोक मंगल। इस तरह हमने जनवरी 2017 का पेपर पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।